पूरी कोशिश करेंगे कि आज के युग की जितनी फैसिलिटी है, एक किसान को जितनी आवश्यकताएं हैं, वो चाहे इरिगेशन से रिलेटेड हो, चाहे सीड हेल्थ से रिलेटेड हो, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो फसल निकलती है, वो कैसे हम और उसको 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकें और उनको किसानों को प्रॉफिट हो, उस पर हम मेहनत करेंगे। मिडल मैन जो हैं उनका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मेरी फ़र्स्ट चॉइस हमेशा मेरे पिताजी रहेंगे। जिस तरह से वो जनता की सेवा करते हैं, जिस तरह से वो हर इंसान को अपने साथ लेके चलते हैं, इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। अब कोई स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है हम युवा के लिए काम करेंगे, पर उनके पार्टी में ना युवाएं दिख रही हैं ना महिलाएं दिख रही हैं, तो इसका कोई ये तो बोलने का फ़ायदा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं और हर उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए आग्रह कर रहा है। भाषणों के जरिए कई वादे भी हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बिहार में इन दिनों एक ऐसी खबर चली जब संभवी जी विशेष तौर से जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के समस्तीपुर से इनको टिकट मिला, तो जब ये अपने पिता के पास गई तो वो वीडियो काफ़ी सुर्खियां बटोरा और कहीं ना कहीं उसको लेके हर कोई अपने अपने अनुसार अपना तर्क दिया। लेकिन हम संभवी जी से जानेंगे कि जिस क्षेत्र में से इनको उम्मीदवार घोषित किया गया है, उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ इनका प्लान रहेगा, विशेष तौर से कि जिस इलाके से ये ताल्लुक़ रखेंगे वो वहाँ पे अधिकांशतः वोटर जो होंगे वो किसान हैं या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और समस्तीपुर है और समस्तीपुर को मिथिलांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं समस्तीपुर से, और समस्तीपुर राजनीतिक नज़रिए से भी चर्चित रहा है और फिर चूँकि ये आ गई हैं तो और भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। किसान तक में आपका स्वागत है। समस्तीपुर से आप उम्मीदवार बनाई गई हैं जी। समस्तीपुर को कितना कुछ नज़दीक से आपने देखा है और क्या कुछ लगता है कि समस्तीपुर को के मुद्दों को एक लोकसभा तक पहुंचाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किसान तक का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक रही बात समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर हमारे लिए एक नया क्षेत्र है, ये बात तो सच है। पर जितनी लोगों से हम मिले हैं, जितने भी लोगों से और जितनी भी हमने पढ़ाई की है समस्तीपुर के बारे में, जब से मेरा प्रत्याशी होना फिक्स हुआ है तब से लेके अब तक हम समस्तीपुर के जितने भी लोग हैं पटना में, उन्हीं लोग से मिल रहे हैं, उन लोग से बातें कर रहे हैं। युवा हो या यहाँ पे पढ़ रहे छात्र हों, ये सारे लोगों से, बच्चों से हम मिल रहे हैं। और इतना तो हम ज़रूर समझें कि समस्तीपुर के लोगों में बहुत प्यार है और समस्तीपुर की जनता बहुत ही प्यारी है। जहाँ तक रही बात कि हम समस्तीपुर को कितना जानते हैं, तो हमने जितनी बातचीत की और जितना पढ़ाई किया उससे हम ये जानते हैं कि मोस्टली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है और माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम वहाँ का एक इकोनॉमिक प्लान तैयार करेंगे। अभी सब लोग कह रहे हैं कि समस्तीपुर आपके लिए बिल्कुल नया है, समस्तीपुर आपके लिए बिल्कुल नया है, पर डबल मेहनत करेंगे। समस्तीपुर को हम इतने अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे जितने अच्छे से वहाँ के लोग खुद नहीं जानते हो। क्योंकि वहाँ पे एक विश्वविद्यालय भी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का, शायद आपको पता जी भी जी जी। तो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर को लेके कई तरह की बातें होती हैं वहाँ पे। कई खेती हैं जो पूरे कई सालों में बदले भी हैं, तो किसानों की अपनी एक अलग अलग मांग है। तो क्या लगता है कि समस्तीपुर के लिए स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने पढ़ाई के दौरान, जो कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी तमाम जगह अपने अध्ययन का PhD भी आप कर रही हैं मगध यूनिवर्सिटी से, तो क्या देख रहे हैं वहाँ के लिए? देखिए, किसान का जो समस्तीपुर में समस्या रहेगा या किसान का जो भी वहाँ पे, हम श्योर हैं कि हर एरिया होता है, उसकी अपनी परेशानियाँ होती हैं, अपनी परिस्थितियाँ होती है लोकल। वहाँ जाएंगे, वहाँ किसानों से बात करेंगे, 1-on-1 एक डिस्कशन और डायलॉग बैठाएंगे कि वहाँ सपोज़ एक यहाँ पे एक एरिया नॉर्थ की तरफ, उसमें अलग प्रॉब्लम हो सकता है, अलग डायरेक्शन में अलग प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पे जाके हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आज के युग की जितनी फैसिलिटी है, एक किसान को जितनी आवश्यकताएं हैं, वो चाहे इरिगेशन से रिलेटेड हो, चाहे सीड हेल्थ से रिलेटेड हो, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे किसानों का जो प्रोडक्शन है, जो फसल निकलती है, वो कैसे हम और उसको 2 गुना 4 गुना बढ़ा सके और उनको किसानों को प्रॉफिट हो, उस पर हम मेहनत करेंगे। मिडल मैन जो हैं उनका प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। खेत में कभी रहा रुचि?
कभी देखिए खेती से या किस चीज़ों, चूँकि हम किसान तक है तो हम वही चीज़ों को पूछेंगे और कहीं ना कहीं वोटर भी वही हैं, तो उनकी उम्मीदें होंगी। हम तो सभी की सब हर जो उम्मीदवार हैं वहाँ से हम सबसे पूछेंगे यही सवाल, हाँ। भाई खेती को आप कितना जानते हैं, क्या कुछ उठाए। देखिए मेरे दादाजी को खेती का बहुत शौक था हमारे, और अभी भी मेरे पिताजी अपने घर में छोटा से एरिया में अपना खेती करते हैं। आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया एक किचन गार्डन, जिसमें छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, वो ग्रो किया जाता है। छोटे छोटे टोमेटोज़ और चेरी टोमेटोज़, ये सब जो फॉरेन ये सारा चीज़ है वो सब ग्रो किया जाता है। तो खेती का मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा उतना आइडिया नहीं है, सच बता रहे, पर सीखने से हम कभी नहीं भागते हैं, और हमको ये लगता है कि हर पारी में कुछ नया सीखने को मिलता है ज़िंदगी के। तो ये सोचना कि क्योंकि हमको अगर खेती के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम आगे उस पर मेहनत नहीं कर सकते, ये बोलना गलत रहेगा। एक सवाल पूरे बिहार क्या पूरे देश में रहा चर्चाओं में कि संवीर जी को टिकट इसलिए मिला क्योंकि वो राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप मानती हैं ये टिकट चिराग पासवान के द्वारा आपको राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने की बदौलत मिला, या ये आपकी खुद की मेहनत है? ये इस प्रश्न का दो पार्ट है। पहला तो कि हमको टिकट क्यों मिला, तो चिराग भैया ने बार बार कहा है कि हर प्रत्याशी के पीछे उन्होंने एक सर्वे कराया है। हर प्रत्याशी के लिए उन्होंने अलग अलग जो पार्टी के सदस्य, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात की है। जो पार्टी का संसदीय बोर्ड है उसने अलग से सर्वे किया है। तो हर प्रत्याशी को डिसाइड करने के पीछे बहुत मेहनत हुआ है। उसके अलावा तो उन्होंने वो चिराग भैया का कहना है कि वो हर युवा को, महिला को प्राथमिकता देते हैं। उस आइडिया को, युवाओं को लेकर के चलना है इसीलिए, और शिक्षित युवा को उन्होंने, हर उनका कैंडिडेट शिक्षित है, अनुभवी है, ये सारी चीज़ों को लेके वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने हमें टिकट इसलिए दिया क्योंकि हम राजनीतिक परिवार से हैं, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार ये दोहराया है कि उन्होंने प्राथमिकता शिक्षा, युवा, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें टिकट दिया है। और जो टिकट लेने का प्रोसेस था, जो पूरा कहते ना कि पूरा जो जो पूरा प्लान था, जो पूरा सब तरह से दिन वाइज हम लोग चल रहे थे, वो एक स्वतंत्र डिसीजन था। हम टिकट लेने जा रहे हैं ये चीज़ तो हमने परिवार में बोली भी नहीं। हमने बस चिराग भैया को एक इच्छा प्रकट की कि चिराग भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और फिर उसके बाद चिराग भैया ने हमें बताया। तो जब तक कुछ फाइनल नहीं था, हमने अपने परिवार वालों से ये शेयर भी नहीं किया। ये मेरा और मेरे पति का एक स्वतंत्र डिसीजन था, और उसी सोच से हम आगे बढ़ रहे थे। पिताजी से जब अपनी मिलती हैं तो धन्यवाद करते, तो उनका भी एक उधर से जवाब आता है कि तुम्हारी इच्छा थी राजनीति में, तो ड्रीम थी। तो वो ड्रीम कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े किए, और उसी सवालों में से मेरा भी ये सवाल था। तो वो कहीं ना कहीं था, पिताजी को अचानक पता चला था, या मतलब नहीं, जब हमारा ये देखिए औपचारिक ऐलान होने के कुछ टाइम पहले से आइडिया आपको लगने लगता है, मीडिया के थ्रू, पार्टी के कार्यकर्ताओं के थ्रू हमें फ़ोन कॉल्स आने लगे थे। और जब एक ऐसा थोड़ी होता है कि भैया हमको टिकट चाहिए तो भैया येस या नो में आंसर कर देंगे। आप बोले टिकट लेना है, उन्होंने कहा वेट करो, फिर हमने बोला फिर से मिले, पार्टी ऑफिस में मेरे पति जा के उनसे मिलते रहते थे। तो जब हमें ये लगने लगा कि हाँ अब ये फैसला कोई मोड़ लेने वाला है, औपचारिक ऐलान के 2 या 3 दिन पहले हमें लगा कि ठीक है शायद अब फाइनल हो जाए, तब हमने अपने परिवार वालों को कहा कि देखिए, और क्योंकि मेरे पिताजी जेडीयू से थे तो हमें लगा कि नहीं, हमें उनको बता देना चाहिए, अब सही समय आ गया है, और फिर इसलिए हमने उनको बता दिया। बिहार या देश में कौन से, या दूसरे देश में भी बताएं, सबसे अच्छा लीडर आपको कौन है, सबसे ज़्यादा मानती हैं कि ये सबसे बेस्ट है, और बिहार में किसको देंगे? हाँ, राष्ट्र स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, हमको ये लगता है कि मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा मेरे पिताजी रहेंगे। जिस तरह से वो जनता की सेवा करते हैं, जिस तरह से वो हर इंसान को अपने साथ लेके चलते हैं, इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। हमको लगता है कि एक पॉलिटिशियन, राजनेता के तौर पे ही नहीं, पर एक इंसान के तौर पे भी हमको लगता है कि हाँ, हर बेटी को लगता है कि वो अपने आगे चल के अपने पिताजी का नाम रोशन करे, बस वैसे ही हमको भी लगता है। लेकिन आज के समय में, आज के युग में अगर हमको लेना हो किसी को, तो हम डेफिनेटली चिराग भैया को आइडियलाइज़ करेंगे, और हम उनसे बहुत प्रभावित भी रहते हैं। उनकी जो सोच है युवा को लेके, महिलाओं को लेके, वो हमेशा कहते हैं कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है, जिनकी अपनी खुद समस्याएं होती हैं। ऐसा सोच बहुत कम पॉलिटिशियंस आज के ज़माने में रखते हैं। तेजस्वी यादव को लेके, वो भी युवा हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं
देखिए, हम उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो ख़राब है, ठीक है। उनका अपना डिसीजन मेकिंग है, उनके अपने तरीके से वो फैसले लेते हैं, पर उन फैसलों का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा आज तक। युवा है, ठीक है, पर चिराग भैया जो हैं वो उन्होंने अपनी जो सोच है उसको प्रूव किया है। कहते हैं हम युवा हैं, वो युवाओं को आगे लेके बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। 5 में से 2 सीटें। अब कोई स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है हम युवा के लिए काम करेंगे, पर उनके पार्टी में ना युवाएं दिख रही हैं ना महिलाएं दिख रही हैं, तो इसका कोई ये तो बोलने का फ़ायदा नहीं है। कब से मैदान में उतरना है समस्तीपुर? अभी तो पटना में है, तैयारियां क्या हैं और किस तरह से रणनीति से आप उतरने की तैयारी में? और मेन चीज़ क्या देख रही हैं, मिजाज क्या है वोटरों का? मिजाज इस बार, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा रहता है कि जातिवाद वोट होता है, जातिवाद पे हमारे जाति के हैं तो वोट दे देंगे कोई भी है, तो आपको लगता है कि बदलाव हुआ है या अभी भी बिहार में उसी चीज़ें चली रही हैं? सबसे पहले तो अब पटना में हम क्या कर रहे हैं और रणनीति में कब उतारे। पटना में हम अभी 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ है, तो हम अभी पटना में समस्तीपुर के, जैसे हमने पहले भी बताया कि समस्तीपुर से जितने भी छात्र हैं पटना में पढ़ रहे हैं, जितने भी युवा साथी हैं, जितने समस्तीपुर के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे हैं, उन सब से हम मिल रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम वहाँ पे लोगों को ले जाने का प्लान बना रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हमने सोचा है कि वहाँ पे एक जैसे, क्योंकि अब किसान तक है तो हम किसान तक पे ही बता देते हैं कि वहाँ पे जितने भी किसान भाई हैं उनसे कैसे हम मिल सकें, कैसे हम वहाँ पे जा कर के उन लोग से मिलेंगे, इसका प्लान है। एक डॉक्टर्स मीट कराने का, इन्वेस्टर्स मीट, कि कितने लोग वहाँ पे जाके, कुछ पोटेंशियल पटना के लोग जो वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकें, तो वैसे वैसे लोगों का एक मीट रखेंगे। बैंकर्स मीट, कुछ मेरे मित्र हैं जो बैंक में काम करते हैं, उनको हमने कहा कि आप भी चलिए और वहाँ पे समस्तीपुर के जितने भी बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने का हम बार बार बात कर रहे हैं, रोज़गार देने का बात कर रहे हैं, वो सारा हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारा चीज़ पे हम अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। और हम समस्तीपुर 4 तारीख को जा रहे हैं। 4 तारीख को इसलिए क्योंकि हम थोड़ा ज्योतिष में, कुंडली में, ये सब में मानते हैं, तो हमने पूजा पाठ में हम मानते हैं, तो हमने अपने ज्योतिष से पूछा कि एकदम सही समय क्या होगा समस्तीपुर जाने का, तो उन्होंने हमें 4 तारीख का दिन दिया है। समय नहीं बताया, कहा कि नहीं 4 अच्छा दिन है, क्योंकि हम जतरा निकाल रहे हैं। और हम देखिए, हम लोग बिहार में ससुराल है वो कहीं ना कहीं पूरा, हाँ, वो सब पूरे सब लोग पूजा पाठ में एकदम लगे रहते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी शुभ काम के लिए जाओ तो हमेशा दिन दिखा के जाओ। हम समस्तीपुर की अच्छाई के लिए, समस्तीपुर की जनता की भलाई के लिए, समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर की जनता को हम आगे लेके कैसे बढ़े, खुद भी बढ़े, वो कैसे बढ़े, समस्तीपुर आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करने जा रहे हैं। तो ये एक शुभ काम ही हम मानते हैं, बहुत ही नेक काम मानते हैं, इसीलिए हम समय दिखा के जा रहे हैं। आखिरी सवाल मैम बस आपसे ये है कि आप मगध यूनिवर्सिटी से आप PhD कर रही हैं, विषय शायद उसमें महिलाएं भी हैं, तो बिहार की महिलाओं को कहाँ देख रही हैं, आखिर हैं कहाँ वो? तमाम आप तो राजधानी में रही हैं, देश की राजधानी में रही हैं और इस समय राज्य की राजधानी में भी रह रही हैं। इन दोनों में तुलना किया जाए तो कहाँ पे हैं बिहार की महिलाएं, और उनके लिए क्या कुछ नया करने की ज़रूरत होगी? कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि आप महिला कैंडिडेट भी हैं। हाँ, देखिए, बिहार की महिलाएं अभी हर जगह, ये बोलना कि बिहार की महिलाएं यहाँ हैं और वहाँ नहीं है, वहाँ है, पर हाँ, जो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, जैसे हम बता, कई तरह के सवाल होते हैं। आपने कई एकाधिक इंटरव्यू में जिक्र भी किया कि बिहारियों को लेके एक अलग धारणा है। हाँ, तो हम वहीं आ रहे हैं कि ये बहुत ही, इसका जवाब तो नेवर एंडिंग हो सकता है, पर हम छोटे में देने का कोशिश करते हैं। जैसे बिहार की महिलाएं हैं वो हर जगह, पर बहुत लिमिटेड महिलाएं हैं जो हर जगह है। जैसे आप कह सकते हैं कि 10% पॉपुलेशन है, मतलब महिलाओं में 10% महिलाएं हर जगह। हम भी बिहारी की महिलाएं, हम भी राजधानी तक गए, बट मेरे जैसी और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो जाना चाहती है पर नहीं जा सकती हैं, और उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, हम लोग के सोसाइटी में जो पितृसत्ता है वो एकदम डीप रूटेड है समाज में। तो मतलब हमको इसी पे काम करना है कि हम बिहार की महिलाओं को आगे, क्षमता उनमें पूरी है, सपने भी उनके पास है, मेहनत करने की जो क्षमता है, जो ताकत चाहिए आगे बढ़ने का, वो सब उनके पास है, पर थोड़ा सा बस और पुश करने का ज़रूरत है। एक बार वो हो जाए तो बस बिहार की महिलाएं हर जगह हैं। बिहार की महिलाएं हर जगह हैं, और 4 तारीख को जो पंडी हैं, जो जतरा पतरा बिहार में बोला जाता है, उसका पूरा देखने के बाद
4 तारीख से अब चुनावी रण में जाएंगी। तो इनका अपना अलग था मिजाज और इनको हमने जानने का प्रयास किया कि तमाम चीज़ें कि कई तरह के सवाल थे लोगों के, उन सवालों को उम्मीद करते हैं कि जवाब लोगों को मिला होगा। और भी कई तरह के सवाल होंगे, लगातार चुनावी चूँकि साल है, चुनाव शुरू हो चुका है, तो उस दौर में और भी जब वो मिलेंगे तो और भी सवालें होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोशिश में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।